कल भी बताया, परसों भी बताया, अग्निहोत्र के 5 नियम हैं। पहला नियम है ये अग्निहोत्र के पात्र, ये मिट्टी या तांबे के होते हैं। दूसरा, गाय के गोबर के कंडे, गोवंश के कंडे, गाय बैल बछड़ा बछड़ी के कंडे, है ना। तीसरा जो नियम है वो है घर में जो इस्तेमाल होते हैं साबित चावल, अक्षत जिन्हें बोलते हैं, हाँ, ये 2 चुटकी और 1 या 2 बूंद गाय का घी, ठीक है। चौथा नियम है सूर्योदय सूर्यास्त का निश्चित समय। अग्निहोत्र जो है वो प्रकृति की सेवा है, समय की पूजा है। जिस व्यक्ति ने समय साध लिया उसके लिए हर चीज़ साधना आसान है। 5वां नियम है 2 सरल वेद मंत्र। वेद मंत्र इतने सरल है जिन्हें 4 साल का बच्चा भी बोल सकता है, याद रख सकता है। जैसे सवेरे के मंत्र हैं सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। समय से लगभग 7 से 10 मिनट पहले हम अग्नि तैयार करते हैं और उस अग्नि में जो समय निश्चित है, एप्लीकेशन से आपको मिलेगा, उस समय विशेष पे ही हमें आहुति देना है, उससे न आगे न पीछे। फिर इसके बाद अग्निहोत्र के जहाँ मैंने मंत्र बोले, इसमें स्वाहा जहाँ आया है उसमें घी लगे चावलों की 1 और 2 आहुतियाँ देना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये पात्र जो है ये सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न नक्षत्रों से वैश्विक ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, उसे खींचता है, वातावरण में फैलाता है। एक बार का अग्निहोत्र 8000 घनफीट वायुमंडल पे एक प्रयोग हुआ है। मिस्टर अरविंद मोडकर ने वो प्रयोग किया पुणे में, और उसमें उन्होंने ये तथ्य निकाले कि इसमें से 14 तरह की गैसेस निकलती हैं और उन गैसेस का प्रभाव ये होता है। देखिए, अगर हम हाथी को ये देखेंगे अंधे लोगों की तरह, पैर को हाथ लगाया तो हम कहेंगे खंबे जैसा हाथी है ना, पेट पे हाथ लगाया तो बड़ा गुब्बारे जैसा हाथी है, पूंछ पे हाथ लगाया तो हमको ये लगेगा कि ये रस्सी है, मगर जब हम आँखों से देखेंगे तो हमें पूरा हाथी नज़र आएगा, है ना। इसी प्रकार कई लोग विवाद करते हैं कि जब आप अग्निहोत्र करते हो तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें से और दूसरी गैसेस निकलती हैं जो जहरीली भी, तो ये नहीं करना चाहिए। मगर हम परिणाम देखें, अग्निहोत्र का परिणाम ये है कि वातावरण में शांति होती है, परिणाम ये है कि ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है। फिर अपन ये देखेंगे कि जो इन्होंने प्रयोग किया कि 77% वातावरण शुद्ध होता है और 91.4% रोगाणु कीटाणु से वातावरण मुक्त होता है। तो ये उसके परिणाम, इसलिए हम अन्य बातों पर नहीं ध्यान देके उसके परिणाम पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये अग्निहोत्र छोटी सी कृति है और ये वेद जो हैं वो ईश्वरवाणी, वेदों में जो भी कुछ लिखा है या उसके जो ज्ञान है वो ईश्वरवाणी है और उसी ईश्वरवाणी से निकला हुआ अग्निहोत्र है। तो ये उतना पूर्ण है जितना कि ईश्वर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटा सा प्रसंग है। एक व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य खराब था वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी, बहुत सारी दाल, तो ये सब खाना है। तो रोगी पूछता है कि इसको खाने के बाद खाना है कि खाने के पहले खाना है, क्योंकि वो बहुत सारा खाना खाता था। तो हमारी भी यही स्थिति है कि हम तरह तरह के व्रत, उपास, नियम, धर्म का पालन करते हैं, वो करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर अग्निहोत्र की कृति केवल इतनी ही जितनी मैंने बताई और ये पूर्ण है। तो डॉक्टर ने जैसा कहा कि भाई पूरे दिन में यही खाना खाना है, दूसरा खाना नहीं खाना है, तो उसी प्रकार अग्निहोत्र की कृति में कुछ भी बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, है ना। तो ये अग्निहोत्र की बहुत छोटी कृति है, तो ये पूर्ण कृति है, क्योंकि जो आपने 2 मिनट 5 मिनट में जो काम किया है, अब ये काम जो आपने कर दिया उसके बाद पात्र काम करता है, वो इसमें लगातार वैश्विक ऊर्जा गिरती जाती है और वो वातावरण में फैलाता रहता है। तो जो ये मैंने आपको बताया कि 8000 घनफीट वायुमंडल को स्वतंत्र ये स्वच्छ करता है और 91.4% रोगाणु कीटाणु को हटाता है, ये क्रम जो है पूरे 12 घंटे रहता है। उस वातावरण को ये अग्निहोत्र की क्रिया जो है उसे फ्रीज कर देती है। इस तरह से हम रेफ्रिजरेटर में सामान रखते हैं और हमको दूसरे दिन भी ताज़ा मिलता है ना। उसी प्रकार ये अग्निहोत्र की क्रिया अगले 12 घंटे तक वो स्वच्छ वातावरण, वो प्रदूषण मुक्त वातावरण आपके यहाँ स्थायी कर देती है।
फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम अग्निहोत्र करते जाते हैं वैसे वो वातावरण और शुद्धता की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, जिस तरह से एक सिलेटी रंग की जो दीवार है उसके ऊपर अपन वाइट करना चाहते हैं, तो पहली बार करेंगे तो सिलेटीपन हल्का होगा, फिर अगली बार करेंगे तो और हल्का होगा, धीरे 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 जब कोटिंग बढ़ती जाएगी तो वो वाइट हो जाएगा। तो उसी प्रकार अग्निहोत्र से जब हम लगातार अग्निहोत्र का आचरण करेंगे, फिर उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निहोत्र का पात्र जो है वो एक ही स्थान पे होना चाहिए। क्या होता है, नॉर्मली जैसे धुनी लगाते हैं लोग, तो वो पूरे कमरे में घुमाते हैं, दूसरे तीसरे जितना आपके पास 5 कमरे 5 में घुमाते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है, आपको एक स्थान का चयन करना है और उस स्थान के चयन के बाद लगातार वहीं करें। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक परात के अंदर हम पानी भरते हैं और पानी के अंदर एक कंकर डालते हैं, तो कंकर क्या करेगा, वो तरंग पैदा करेगा। तो तरंग बीच में तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, मगर परात के कोने में जाएगी तो वो उसकी तरंगें हल्की होती जाएगी, है ना। हो सकता है न भी दिखे आपको, मगर उसी स्थान पर एक कंकर डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, तो वो जो तरंगे हैं वो किनारे पे भी स्पष्ट नज़र आएंगे आपको। यही अग्निहोत्र का है। तो अग्निहोत्र से जब हम मंत्र पढ़ेंगे और अग्निहोत्र की क्रिया को दोहराएंगे तो वो जो तरंगों का वातावरण है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हो सकता है आपका पड़ोसी, उससे संबंध आपके अच्छे ना हो, मगर धीरे धीरे ये शुद्ध वातावरण उसके घर तक भी पहुंचेगा, फिर उससे आगे भी पहुंचेगा। इसकी सूक्ष्म मार जो है 10 किलोमीटर तक। तो धीरे धीरे हो सकता है वो आपका इतना अच्छा मित्र बन जाए जिससे आपके मतभेद हैं वो दूसरे सारे मित्रों को पीछे छोड़ दें। ये वातावरण का प्रभाव। सुख का मतलब होता है अच्छा वातावरण, जहाँ संगीत है, आनंद है, बड़े प्रवचन चल रहे हैं, ये सुख बट रहा है ना। दुख मतलब जहाँ पीड़ा है, जहाँ आर्तनाद है, जहाँ परेशानी है, वो सब दुख है ना। तो ये सुख की संतति करता है अग्निहोत्र, है ना। फिर अग्निहोत्र का जो सबसे बड़ा 2 विश्वव्यापी समस्याएं हैं। पहली विश्वव्यापी समस्या क्या है कि हम लोगों की वैचारिक असमानता के कारण हमारे घर टूटते जा रहे हैं, है ना, हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। विदेशों में तो इस तरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, मगर पहले हमारे यहाँ आज भी कई बार हम पेपर में पढ़ते हैं 80 लोगों का एक घर में खाना बनता है एक चूल्हे पे, है ना, पढ़ते हैं। वो बहुत बड़ी बात है आज के समय में, दुर्लभ बात है। फिर इस तरह से, और आज अगर हम वहाँ पर नगरों में जाते हैं तो वहाँ बच्चा संबंधों के बारे में नहीं जानता। ताऊ क्या होता है, मौसा क्या होता है, जाएंगे ताऊ, है ना, ताऊ चाचा, एक तो ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवार का जो एक स्ट्रक्चर था वो खत्म होता जा रहा है। तो ये फिर से आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र से सौहार्द का वातावरण बनता है। आज जैसे सपोज कि हो सकता है आपके बैठने के पहले आपकी मनोवृत्ति कुछ और हो, मगर जैसे जैसे हम बैठते रहे सामने, हम एक दूसरे के विचारों से सहमत होते जा रहे हैं, हम एक दूसरे के विचारों से जुड़ते जा रहे हैं, और ये विचारों से जुड़ना ही आपस में प्रेम की संतति करता है। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही है। अगर मैं गलत कहूँ तो मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, आप मुझे सुधार कर सकते हैं, है ना, आप मुझे सुधार सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इस तरह से ये इसमें से 14 तरह की गैसेस निकलती हैं। उसमें कुछ गैसेस जहरीली भी, वो जहरीली गैसें इस प्रमाण में निकलती हैं कि वो जो वायरस होते हैं, रोगाणु कीटाणु होते हैं, उसको समाप्त कर दें। वो मानव जाति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, ये अग्निहोत्र की खासियत। फिर अग्निहोत्र के समय हम केवल नासापुट से वातावरण को अंदर नहीं लेते, हमारे रोम छिद्रों से भी हम वातावरण को अंदर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो ये पवित्र वातावरण हमारे रोम छिद्रों से भी हमारे अंदर जाता है। तो अगर हम 5% ऑक्सीजन लेंगे तो बाकी 95% का हमने लॉस किया, मगर जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो ये जितना भी ले रहा है नाक, वो तो ले ही रही है, वातावरण इससे भी जा रहा है, मतलब हमारे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है वहाँ आनंद, उत्साह, उमंग, ये सारी चीज़ें उच्च स्तर पर पहुँच, है ना।
तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे आती है। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, पत्थर हम फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे आता है। मगर ईश्वरीय योजना के तहत जो काम होता है, जैसे अग्नि ऊर्ध्वगामी, अग्नि ऊपर जाती है, धुआं ऊपर जाता है। तो इसी प्रकार उमंग उत्साह जैसे जैसे ऊपर आते हैं इस क्रिया से, वैसे वैसे आप आनंद की अनुभूति करते हैं। धीरे धीरे आपकी अनुभूतियों का स्तर भी बढ़ेगा। जैसे किसी के देखने की क्षमता कम होती है, जैसे किसी की श्वास मतलब सुगंध लेने की क्षमता कम होती है, वो क्षमताएं मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि आपका उत्साह का और स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी ज़्यादा अच्छी एक्टिव होंगी। कान से सुनाई कम पड़ता है, ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही, या उसकी जो क्रम है वो अंदर की नसें जो है कमज़ोर पड़ गई। अब ये जो अग्निहोत्र का वातावरण है, ये नाक के थ्रू ब्रेन में भी जाता है और हमारे फेफड़ों में भी जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, वो देखिएगा, आप सुनिएगा। इसमें से इसमें 14 तरह की गैसेस निकलती हैं, मगर 2 गैसेस विशेष हैं। एक है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है फॉर्मेलिन से बनी है। फॉर्मेलिन एक द्रव होता है पानी जैसा, उससे ऑपरेशन थिएटर में पोंछा लगता है क्योंकि वो डिसइंफेक्शन करता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेलिन का ही गैसीय रूप है। अब ये जब इस सांसों से अंदर जाता है, अंदर अगर आपके कोई इन्फेक्शन होगा उसको दूर करेगा। एक छोटे मुंह की बोतल होती है, उस बोतल के अंदर आपका ब्रश नहीं जा पाता, फिर क्या करते हैं हम, गर्म पानी डालते हैं और उसको हिलाते हैं, है ना। वही काम जो है फॉर्मेल्डिहाइड करती है हमारे फेफड़ों के साथ, ठीक है। तो अंदर का इन्फेक्शन भी दूर होता है और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो होती है आपकी, मतलब श्वास संबंधी कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान होता है, ठीक है, जो किसी अन्य तरीके से संभव नहीं है। अब दूसरी बात सुनिए, बीटा प्रोपियोलैक्टोन एक गैस है। लैक्टोन शब्द लैटिन शब्द है, वो दूध के लिए इस्तेमाल होता है। गाय का घी हम इस्तेमाल करते हैं, गाय के घी के अंदर दूध का अंश होता है, इसलिए बीटा प्रोपियोलैक्टोन एक गैस निकलती है। अब उस गैस का क्या काम है? हमारे गलत आचरण के कारण, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण, हमारे खान पान के कारण हमारा ये सब क्रम बिगड़ गया है ना। उसके कारण, अच्छा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो कई बार सर्दी होती है, उनको जुकाम होता है, लंबे समय तक चलता है, तो हमारे फेफड़ों के अंदर करोड़ों छेद हैं, वो छेद बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब आप कल्पना कीजिए कि मेरे घर में घी के अंदर कुछ कचरा गिर गया और मैंने एक छन्नी से उसे छाना तो क्या होगा, वो तो छन गया घी, मगर वो हमारी छन्नी के छेद बंद हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी से वो पूरा पिघल जाता है और छेद खुल जाते हैं। यही काम बीटा प्रोपियोलैक्टोन करती है, ठीक है। वो जो हमारे छेद बंद हो गए हैं, चाहे आचरण से, चाहे बीमारी से, चाहे किसी भी तरह से, उन छेदों को खोलती है। फिर एक चीज़ है फ्री रेडिकल, कभी आपने सुना होगा। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि हमने सांस ली, अब वो सांस में 30% सांस हमारी काम में आई और 70% काम में नहीं आई, तो वो 70% जो ऑक्सीजन है वो फ्री रेडिकल पैदा करेगी और उससे आपके शरीर के जो ऑर्गन कमज़ोर हैं उनको और कमज़ोर करेगी। यही काम जो है आपकी डायबिटीज़ भी करती है। डायबिटीज़ अगर बढ़ गई आपकी, तो जो शरीर के ऑर्गन्स कमज़ोर हैं, हार्ट कमज़ोर है तो उसको और कमज़ोर करेगी, आँखें कमज़ोर है तो उसको और कमज़ोर करेगी। कोई भी डॉक्टर है वो पूछते भी आपके डायबिटीज़ का लेवल क्या है, आप बताते हो साहब सब सही है, फिर वो इलाज करना शुरू करता है। अदरवाइज़ वो पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करता, फिर अपना इलाज देता। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो ऑक्सीजन है ये भी वही काम करती है, फ्री रेडिकल। अगर आपकी 30% काम आई और 70% काम नहीं आई, तो वो 70% आपको नुकसान करेगी। अब ये जब हम अग्निहोत्र करते हैं और वो बीटा प्रोपियोलैक्टोन अंदर जाता है और वो आपके छेदों को खोलता है, तो आप 100% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, ठीक है।
उससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो अग्निहोत्र जो है 3 तरह से आपकी चिकित्सा करता है। सबसे पहला, आपके शरीर को स्वस्थ करता है। दूसरा, बुद्धि को उचित और अनुचित का ज्ञान देता है ना, ये सही काम है, ये गलत काम है। तीसरा जो काम है वो ये करता है कि मन को उत्साह से भर देता है। ठीक है, मन बुद्धि शरीर जब आपकी आई, मन बुद्धि और शरीर जब एक ताल लय में चलती है, आपके सारे काम अच्छे होते हैं और इससे हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलता है। समझा आप? विश्व में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान अग्निहोत्र से नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप सारे कामों को कैसे करते हैं? मन बुद्धि और शरीर के तालमेल से। वो आपका सही रहता है तो आपके सारे काम अच्छे होते हैं। ये इसके पीछे गूढ़ रहस्य